के गुप्ता के बताए के ढीलन है, टीआई साहब के बताए के ढीलन है। वो फाइल 20 पत्ते की रहती है। मैं उनको 5 अवार्ड देती। आते हैं, हम नहीं रहते हैं, 3 लोगों को हड़काते हैं, चमकाते हैं, गाली देते हैं, पटाख बोलते हैं, तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। सीधा बोलते हैं कि चमारिन हो गमारिन हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे में पैसा हम डालेंगे तब आएगा, नहीं आएगा। सुनने के तैयार नहीं आई, यहाँ का मोटर बेचाएगा, सब कुछ होगा। बोर निकाल करके बेच लिए, बाउंड्री वाल बेचवा लिए के गुप्ता द्वारा। पूरा बल्ब यहाँ से सब निकलवा करके जब हमारा कार्यकाल वो हुआ तो सब ये लोग बेच करके उसके पहले सब बेच लिए। हमें जितना फंड डाले उसमें से हमें 30% 40% पैसे चाहिए। ये सब के गुप्ता द्वारा बेच लिया गया। विरोध किया तो के गुप्ता द्वारा कहा गया मैं तुम्हारा पंजीयन नहीं करूंगा, न तुम्हारे गौशाला का पैसे डालूंगा। श्रीवास्तव जी आए थे, माननीय एसडीएम साहब जी आए थे, साहब आए थे हनुमना के, पूरे अधिकारी हनुमना के आए थे। शिकायत की जाती है तो बोलते हैं इतना रखो इतना रखो, लेकिन यहाँ का टारगेट 100 है खाली। मैं इस समय खड़ा हूँ नवीन जिले मऊगंज के हनुमना जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मलैगमा में, जहां ग्राम पंचायत मलैगमा में गौशाला बना हुआ है। और गौशाला के सामने हम इस समय आपको दिखा रहे हैं कि गौशाला के सामने हम खड़े हुए हैं। और मेन यहाँ का मामला है कि गौशाला में गौ सेवक के गुप्ता के द्वारा और थाना प्रभारी के द्वारा 33 पशु ला करके रखे गए थे, जहाँ पे सरपंच के द्वारा बताया गया कि पहले से 100 से 150 पशु यहाँ उपलब्ध हैं। और के गुप्ता के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो 33 पशु नहीं मिल रहे हैं मौके पर। उस संबंध में हम जानकारी लेंगे यहाँ के सरपंच से और यहाँ के कर्मचारियों से कि आखिर वो 33 पशु गए कहाँ। जो ग्राम पंचायत सरपंच पर और गौशाला के कर्मचारियों पे जो ब्लेम लग रहा है 33 पशु की बात है। तो आइए हम सर्वप्रथम आपको जो है तो गौशाला का निरीक्षण करवाएंगे कि गौशाला में यहाँ आप देख सकते हैं गोकुल गौशाला ग्राम पंचायत मलैगमा के नाम से बनी हुई है, जहाँ पे एक कर्मचारी हैं आशीष बसोर और किशोरी लाल कहार एवं गैबी कोल, छोटे लाल पटेल, सरोज पटेल, ये सारे कर्मचारी हैं। हम यहाँ ग्राम पंचायत में गौशाला के सामने हैं और यहाँ ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि से हम बात करना चाहेंगे और जानकारी चाहेंगे कि आखिर क्या मामला है। क्या शुभ नाम है आपका? राजकरण बौद्ध यथार्थवादी अम्बेडकर नगर मलैगमा जी। आप सरपंच प्रतिनिधि हैं जी। सरपंच साहब का क्या नाम है? श्री रनिया साकेत। अच्छा। सरपंच प्रतिनिधि जी, आपको जो है तो एक आपके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है यहाँ के गौसेवक के गुप्ता के द्वारा कि आपके यहाँ 33 पशु लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आपके गौशाला में लाए गए थे। पूरा मामला मैं बोला कि मैं अगर 1-2 दिन के बाद आप हटा ले जाइए, नहीं मेरे पास जगह नहीं है। हाँ। तो उसने बोला ठीक है, अगर नहीं वो करे हैं तो मैं इसके बाद मैं के गुप्ता से पूछ के और उनसे टीआई साहब से उकर करके मैं मवेशी को ढील दिया। मेरे पास आज भी मवेशी को आपको मैं दिखाता हूँ, आज भी मवेशी मेरे पास 100-150। अच्छा, मेरे पास यानी लगभग 2 से 3 दिन के बाद आप इनको जानकारी दिए कि मवेशियों को मैं छोड़ रहा हूँ। जी मैंने। आप मवेशी को छोड़ दिए? मैं मवेशी को, सब मवेशियों को मैंने छोड़ दिया हूँ। मैंने ये भी बोला कि अगर आपको रखना है तो इनको भूसा चारा का आप भी इनको प्रबंध कराइए, मैं भी कराता हूँ। तो बोले कि मेरे नहीं, आज नहीं कल भेजवा रहा हूँ मैं कह करके फिर मैंने छोड़वा दिया। अच्छा, आप भूसा चारा के लिए साल भर में कितने फंड आता है, कितने की राशि आती है? साल भर में हर एक पंचायत जितने गौशाले हैं तो वहाँ पे 2-3 किस्त आ गई। मेरे पंचायत में 1 किस्त आई है। अच्छा, एक किस्त? एक किस्त कितने की आई है? 1,59,000 की मेरे पंचायत में आई है, जो कि मेरे यहाँ इस समय 7 वर्कर हैं प्रेजेंट टाइम पर। कितनी किस्त, यानी कितनी किस्त चाहिए? साल भर में 3 किस्त 4 किस्त आनी चाहिए। हर एक पंचायत में 3 किस्त 4 किस्त आ भी गई। अच्छा, आपके गौशाला में कितने पशु एलाऊ हैं? कितने 100 एलाऊ हैं, लेकिन दबाव बना करके लोग कहते हैं इतना रखिए। जैसे के गुप्ता द्वारा शिकायत की जाती है तो बोलते हैं इतना रखो इतना रखो, लेकिन यहाँ का टारगेट 100 है। अच्छा, 100 टारगेट है, 100 पशुओं का टारगेट है, जिसमें जो है तो साल में 3 किस्ती आती है। साल में 3 किस्ती आती है। 3 किस्त, एक किस्त जो है तो लगभग 1.5 लाख रुपए की रहती है। 1.5 लाख रुपए की, और लगभग 1 साल से 3 किस्त ना आकर के 1 ही किस्त आई है। अब आप समझ सकते हैं कि गौशाला में गौ की रक्षा करने के लिए सरकार किस ढंग से व्यवस्था बना रही है और आखिर राशि जाती कहाँ है। सरकार के यहाँ
वहाँ से फंड चल करके और ग्राम पंचायत तक नहीं पहुँचता है, तो किस ढंग से गौशाला के गौ सेवक जो है तो गौ की रक्षा कर सकते हैं। अब आइए हम दिखाते हैं अंदर की क्या व्यवस्था है, इनके पास भूसा चारा का पोजीशन क्या है। उसके पहले हम यहाँ के कर्मचारी से बात करेंगे, जो कि आशीष बसोर यहाँ के मेन कर्मचारी हैं। उनके अनुपस्थिति में उनकी मिसेज यहाँ का काम देखती हैं। हम उनकी मिसेज से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कंचन बसोर। अच्छा, कंचन बसोर। कंचन बसोर जी, आपके गौशाला में कितने पशु हैं? 100 पशु हैं। हाँ, 100 अच्छा, है। कुछ दिन पहले ये जानकारी मिली थी कि आपके यहाँ गौ सेवक जो यहाँ के डॉक्टर हैं के गुप्ता, उनके द्वारा 33 पशु यहाँ ला करके रखे गए थे। वो 33 जी पशु कहाँ गए? ढील दिए थे। हाँ, चारा अच्छा। खवाए रहे। अच्छा, चारा भूसा हाँ, खवाए रहे। खवाए जो दिन रहे। रहा। हाँ, या कितने दिन के बाद जो है तो ढीला गया था उनको? 10-15 और 10 दिन। 10 दिन के बाद। हाँ, 10 दिन ढिलाई है। अच्छा, 10 दिन के बाद जो है तो उन्हें ढील दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आशीष बसोर की पत्नी बोल रही हैं कि चारा भूसा की शॉर्टेज और कमी के कारण उन 33 पशुओं को यहाँ से निकाल दिया गया था, छोड़ दिया गया था। इसके बाद हम यहाँ के ग्राम पंचायत सरपंच से बात करेंगे और क्या सच्चाई है इनसे जानकारी चाहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? रनिया साकेत। रनिया साकेत, मलैगमा सरपंच हैं आप। हाँ, ग्राम पंचायत आपके मलैगमा। यहाँ जानकारी मिल रही है कि आपके गौशाला में 33 पशु अतिरिक्त ला करके गौ सेवक के गुप्ता के द्वारा रखवाए गए थे। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला था ये कि वो 33 मलेसी लिए आए और यहाँ कहीं कि तुम गौशाला में रख लो, 1-2 दिन रख लो, इसके बाद हम ले जाएंगे। हाँ, तो हम बोलन चला ठीक है। तो 12-1 बजे रात ले आए थे यहाँ बेड़ी दी। हम पचे 3 दिन के बदले 10 दिन रखे रह गए। हम भूसा ले रहन, उखवा डारन 15,000 के पियरा रहा, उखवा डारन 33 मलेसी रहे के हैवी रहे। हम कतना खवाई का करी। और के गुप्ता के बताए के ढीलन है, टीआई साहब के बताए के ढीलन है। अच्छा, कितने दिन के बाद उन्हें छोड़ा गया है? 10 दिन बाद। 10 दिन के बाद जी। अच्छा, आपके पास जो आप कह रही हैं कि 15,000 का हमने चारा भूसा खिलाया, तो चारा भूसा के लिए फंड तो सरकार देती है ना? सरकार देती है। जिस समय रहा तो उस समय खरीदे रहे। जिसने समय पशु आए हैं तो हमारे लोगों के पास पैसा नहीं आया था तो नहीं खरीदे। कितने दिन से फंड नहीं आ रहा है आपके यहाँ? अब फंड एक बार आया है। आपके कार्यकाल में सिर्फ एक बार आया है। इस साल में 2 बार। अच्छा, इस सत्र में सिर्फ एक बार फंड आया है। और आप समझ सकते हैं कि इसके पहले आपके यहाँ जो है तो कितने पशु हैं? 100 पशु हैं। अब आप देख सकते हैं कि 100 पशु का ये गौशाला है, जहां लगभग 3 फंड में जो है तो किस्त आती है, 3 बार किस्त आती है और पशुओं की व्यवस्था करने के लिए। अब यहाँ के गौ सेवक और गौशाला में जो भी जो है तो कर्मचारी हैं, गौ की रक्षा किस तरह कर सकते हैं जब सरकार के द्वारा टाइम से फंड नहीं दिया जा रहा है। ये जानकारी आपने के गुप्ता को दिया? हाँ जी, हम दिहन जानकारी उनके दिहन, तो वो बोले फिर क्या बोलते हैं? जो करना है तो करती रहो, ठीक है ना। शाम के आए हैं, बातचीत करी नहीं, बातचीत कहीं चले गए हैं। पैसा कौड़ी मांगा था, हम महिला सरपंच होने के नाते वो फायदा उठाओ था, पैसा मांगा था, कहाँ पाई सरकार। कैसे पैसा क्यों मांगते हैं? वो मांगते हैं कि हमको चाहिए। के गुप्ता पैसा मांगते हैं जी। किस लिए मांगते हैं? कि हमके 2-4 नग 10 नग दे दो, हमारा भी काम चले। 2-4 नग 10 नग फंड का पैसा। अच्छा, फंड का पैसा, तभी हम पैसा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ के कर्मचारी किस ढंग से गौ की व्यवस्था और गौशालाओं को भूसा पीरा की व्यवस्था करें जब सरकार के द्वारा फंड नहीं दिया जाता। रही बात दूसरी सवाल, जो के गुप्ता के ऊपर ब्लेम लग रहा है, के गुप्ता के ऊपर ब्लेम लग रहा है पैसा मांगने का। ये आप देख सकते हैं कि यह बात हकीकत है या गलत है। इसकी जानकारी यहाँ के हम ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि से जानकारी लेंगे कि क्या मामला है, के गुप्ता क्यों पैसा मांगते हैं, क्यों, बताइए सरपंच प्रतिनिधि जी। के गुप्ता पैसा मांगने का ये रीजन है, कहते हैं तभी तुम्हारे पंचायत का मैं पैसे डालूंगा। अच्छा, क्या ये ग्राम पंचायत में आपके गौशाला में
जो भी फंड आता है तो के गुप्ता के माध्यम से आता है। वो पंजीयन के लिए उनको मैंने 5 बार कागज दे चुका, लेकिन आज भी वो बोलते हैं पंजीयन के लिए। और के गुप्ता से मैं निवेदन किया, एडीएम सर जी से निवेदन किया, कलेक्टर साहब यहाँ जांच में आए थे, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ। तो हर एक चीज का ये बोले कि आपके पंचायत का पंजीयन नहीं है इसलिए पैसे नहीं जा रहा है। हर एक पंचायत का तो मैंने बोला पंजीयन कौन करता है? तो के गुप्ता। तो पंजीयन करने के लिए के गुप्ता के पास गए आप? अरे हमने 5 बार गया, मेरे पास प्रमाण है, मैंने वीडियो भी डाल सकता हूँ। अच्छा। मैं उनको फाइल 5 बार दिया, हर एक वो फाइल 20 पत्ते की रहती है, मैं उनको 5 बार दे चुका। और यहाँ आते हैं, हम नहीं रहते हैं, 3 लोगों को हड़काते हैं, चमकाते हैं, गाली देते हैं, उटपटांग बोलते हैं, तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। किसको गाली देते हैं? सरपंच, महिला सरपंच को। हम नहीं रहते हैं जब तो। अच्छा, क्यों महिला सरपंच? क्यों सरपंच साहब, आपको के गुप्ता के द्वारा गाली दी गई? हाँ, उल्टा सीधा बोलते हैं कि चमारिन हो गमारिन हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे में पैसा हम डालेंगे तब आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, पैसा लेने के लिए जो है तो पैसा फंड डालने के लिए इस तरह की हाँ, अवैध भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हाँ जी। आपने कभी विरोध नहीं किया कि हम कभी विरोध? आप कर्मचारी, आप भी जो है तो अधिकारी हैं, तो गलत वर्डों का प्रयोग न करें। अब बोला रहा ना का। क्यों तो सुना के तैयार नहीं आई, यहाँ का मोटर बेचाएगा, सब कुछ हो गया। देखिए, एक गुप्ता द्वारा यहाँ का जो पुराने सरपंच सचिव अन्यथा के गुप्ता द्वारा यहाँ पर उनके जमाने का बोर था, तो बोर निकाल करके बेच लिए। चारों तरफ से बाउंड्री थी, बाउंड्री वाल बेचवा लिए के गुप्ता द्वारा। इसमें ये लोग 1/2 पैसे लेकर के बेच लिए। अच्छा, मैंने उसका बोर का पंप जो मोटर है वो बेच लिया, मोटर बेच लिए, बाउंड्री चारों तरफ थी वो दिए। मैंने उसका विरोध किया। जब बिजली का तार पूरा बल्ब यहाँ से सब निकलवा करके जब हमारा कार्यकाल वो हुआ तो सब ये लोग बेच करके उसके पहले सब बेच लिए। हाँ। मैं जब उसका विरोध किया तो के गुप्ता ने बोले कि आपका पंजीयन मैं नहीं करूंगा। फिर इसके बाद मैंने निवेदन किया तो फिर बोले कि आप अगर हमें पैसे देंगे, हमें जितना फंड डालें उसमें से हमें 30% 40% पैसे चाहिए, तभी मैं यहाँ पर मैं एक गरीब सरपंच हुआ प्रतिनिधि हूँ। ये हमें सब प्रताड़ित करने के लिए ये लोग सब मिल करके इकट्ठा होकर के मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने बाउंड्री का आपको चल करके दिखा देते हैं कि चारों तरफ बाउंड्री थी, इंगल का तार था, चारों तरफ चल करके मैं दिखा देता हूँ। ये सब के गुप्ता द्वारा बेच लिया गया और इनको सचिव और सरपंच पुराने में हिल करके सब बेच लिए। अच्छा, मैं आपके कार्यकाल से पहले मैंने उसका विरोध किया। जब मैंने उसका विरोध किया तो के गुप्ता द्वारा कहा गया मैं तुम्हारा पंजीयन नहीं करूंगा, न तुम्हारे गौशाला का पैसे डालूंगा, जो करना सो कर लो। और मेरे मिसोज से बोले कि तुम उनको कर दो, इनको फिर उटपटांग बोले यहाँ आ करके। आज भी यहाँ आते हैं तो उल्टा सीधा बोलते हैं। जो हमारे ऊपर, हमारे महिला सरपंच के ऊपर जो ब्लेम लगा रहे हैं झूठा है, सरासर झूठा है। और ये लोग पैसे के लालच लोभ में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी कोई जो है तो वीडियो आइडियो कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास की जिसमें के गुप्ता के द्वारा पैसा मांगा जा रहा हो? अब देखिए, इस प्रकार की बात होती है जैसे आपस में बैठे हैं तो जब ऐसे आदमी नहीं वीडियो बना लेता है, बात समझ रहे हैं ना, वार्तालाप हो रहा था कैसे करेंगे। अब तो उस दिन से जब से मैंने विरोध किया बाउंड्री का, मोटर का, तार का, हर एक चीज का, जब उस दिन से विरोध किया तब से वो मेरे सामने सतर्क, बिल्कुल सामने नहीं करते। माननीय कलेक्टर साहब जी आए थे, श्रीवास्तव जी आए थे, माननीय एसडीएम साहब जी आए थे, माननीय सीओ साहब आए थे हनुमाना के, पूरे अधिकारी हनुमाना के आए थे। उनके सामने मैंने निवेदन किया था। मैं उनके सामने निवेदन किया था तो बोले कि इनके ऊपर मुकदमा काम कर दो। एसडीएम साहब से बोले कि इन लोगों के ऊपर मुकदमा काम कर दो। मैंने निवेदन किया। किसके ऊपर मुकदमा? पुराने सचिव और सरपंच के ऊपर, इन लोगों को ऊपर मुकदमा काम कर दो। काहे के लिए मुकदमा काम करने के लिए? बाउंड्री की जो वो है, बाउंड्री वो करे थे और जो वो करे थे मोटर। अच्छा, मोटर बेच लिया गया था जो, और बाउंड्री का तार, बाउंड्री का तार बेच लिया गया। हाँ। अच्छा, पलंग, लाइट, यहाँ पे जितने भी वो थे सब बेच लिया गया था।
अब आप देख सकते हैं के गुप्ता एक पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दिन सुबह से लेकर के शाम तक अच्छी खासी मेहनत करते हैं और पशुओं को उचित इलाज और व्यवस्था करते हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है पैसा मांगने का कि गौशाला में जितने भी पशु हैं उसका पंजीयन करने के लिए के गुप्ता के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि जब तक फंड का 20% या 30% नहीं मिलेगा तो के गुप्ता पंजीयन नहीं करेंगे। ये कहना जो है तो मलईगमा सरपंच प्रतिनिधि का है। खोली